जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पत्रकार वार्ता में बोले आयुष मंत्री, पत्र लिखने से कुछ नहीं होता, पहले अपने क्षेत्र में एक नहर स्वीकृत करके दिखाई हिना कांवरे। पुरानी पेंशन बहाली पर बोलने से बचे आयुष मंत्री, कहा आयोग अध्यक्ष का अपना मत, फैसला तो मुख्यमंत्री ही लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट नगर पालिका को सड़कों का नवीनीकरण व मरम्मत कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए की दी राशि। मरम्मत के लिए दिए गए 2.5 करोड़ रुपए की राशि पर उठाए कांग्रेसी पार्षदों ने सवाल। नगर पालिका प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। बगोड़ा साई मंदिर चौक में गंभीर रूप से घायल सतीश वैद्य की उपचार के दौरान हुई मौत। हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोपी राजदीप को गिरफ्तार कर वाराणसी न्यायालय से भेजा गया जेल। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को पुलिस लाइन में देंगे 2 नक्सली मुठभेड़ के 55 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। वृद्ध महिला मकान निर्माण की राशि को लेकर नगर पालिका की लगा रही चक्कर। पद्मेश 24/7 का कैमरा देखते ही हरकत में आया नगर पालिका प्रशासन। वृद्ध महिला की राशि किसके खाते में गई है नहीं बता पा रहा है नगर पालिका प्रशासन। घोषणाओं की भेंट चढ़ी हट्टा कॉलेज की स्वीकृति। 2 बार मुख्यमंत्री कर चुके हट्टा में कॉलेज खोलने की घोषणा। 50 से अधिक गांव के विद्यार्थियों को कॉलेज शिक्षा के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। पिछले दिनों 7 फरवरी 2023 को परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम उकवा वार्ड नंबर 10 में भीषण आगजनी की घटना सामने आई थी, जहां 7 फरवरी की दोपहर अज्ञात कारणों के चलते 6 से 7 परिवार के झोपड़े जलकर खाक हो गए थे। जहां झोपड़ों में लगी आग की वजह से निवास करने वाले परिवार बेघर हो गए। आज दिनांक तक पंचायत भवन में रहने के लिए वे मजबूर है, जिन्हें अब तक आगजनी से हुए नुकसान की मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है। इसलिए नाराज पीड़ित परिवारजनों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपते हुए सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास बनाकर दिए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों उनके वार्ड में हुई आगजनी की घटना से 6 से 7 परिवारों के झोपड़े जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। जहां अज्ञात कारणों के चलते लगी आग में उनके घर में रखे सब घर गृहस्थी का सामान, शासकीय दस्तावेज सहित जलकर खाक हो चुके हैं। उसके पास ना तो कोई अब दस्तावेज बचे हैं और ना ही परिवार को सुरक्षित रखने की जगह, जिसके चलते वे पंचायत भवन में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे। कई बार गुहार लगाने के बाद भी उन्हें ना तो पक्का मकान दिया गया और न ही उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टीन शेड का निर्माण कराया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त मांग को लेकर पिछले कई दिनों से वे पंचायत के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग पर अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते वे आज उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में यह ज्ञापन सौंपा है। सर, हमारे मकान पूरे जल चुके हैं, अब हमारे कोई आसरा ही नहीं बचा, समझ जाओ। कब जला था मकान आपका? ये 7 तारीख को सर। कैसे जला था? ये पता नहीं सर, हम सब काम में चले गए। क्या चाहते हैं? मकान या साइड बना के कुछ भी जो आप मदद हो सके। ऐसे कितने? अच्छा, अभी 7 जो क्यों आए थे यहाँ पर? अब हमारे मकान जल गए हैं, इस वजह से आए। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको मकान बना के दे दें। तो ये बताइए कैसे जला था और अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अब कैसे जला था ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम भवन में रहते हैं रात में। तो पंचायत की तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई कि नहीं? एक कट्टी चावल दिए, हो गया। वाराणसी नगर के कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 21 फरवरी को विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्राओं के द्वारा नृत्य, गीत, भाषण व विभिन्न हास्य प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें बढ़ चढ़कर कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं विद्यालय स्टाफ के द्वारा छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। तेल के तेल में तुल गया, इनको 5 बार बोलना है ऐसा। तोला राम
अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नवेगांव में रहने वाले छात्रों को वर्ष 2021 से बिस्तर सामग्री की राशि नहीं मिल पाई, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए इन छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने 2 वर्षों से लंबित बिस्तर सामग्री का त्वरित भुगतान किए जाने की मांग की। वहीं युक्त राशि न मिलने पर होने वाली विभिन्न परेशानियों से भी अधिकारियों को अवगत कराया है। समस्या ये है कि पिछले 2 वर्ष से छात्रावास में बिस्तर सामग्री के पैसे नहीं आए हैं, जिससे हॉस्टल का समस्या बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और हम लोग 2-3 लोग एक ब्लैंकेट में एडजस्ट होकर सोते हैं। सोने के लिए हमारे पास गद्दे भी हैं, वो भी पूरे फट चुके हैं। तकिया भी नहीं है, तकिया का वो जो अंदर बीच रहते हैं वो भी निकल चुके हैं। तो हम लोग सुई धागाओं से उनको सील के चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या। वन खनिज संपदा और अन्य भौगोलिक विशेषताओं से परिपूर्ण बालाघाट जिले को छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ी प्रगतिशील समाज बालाघाट इकाई के द्वारा की गई है। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपनी इसी मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने बालाघाट की भाषा, सभ्यता, संस्कृति को छत्तीसगढ़ की सभ्यता संस्कृति बताते हुए बालाघाट जिले को छत्तीसगढ़ में शामिल कर बालाघाट का विकास किए जाने की मांग की। जिन्होंने न सिर्फ बालाघाट का बल्कि पूरे देश का जंग गोष्ठी के आधार पर इस तरह का परिवर्तन किए जाने की मांग की। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ी समाज के तत्वाधान में हमारा सरकार को आज ज्ञापन देने का एक मुख्य उद्देश्य था कि बालाघाट जिले का सांस्कृतिक और रहन सहन ये पूरी छत्तीसगढ़ी संस्कृति पे आधारित है। और हम ये सरकार से और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि सांस्कृतिक आधार पे देखते हुए जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया आज़ादी के बाद, ये सरासर गलत था, पक्षपातपूर्ण था और इससे विद्वेषपूर्ण होने के कारण समाज में उचित विकास नहीं हो पाया। जबकि हमारे भारत में पुराने आप इतिहास में भी देखेंगे तो जनगोष्ठियाँ थी, सांस्कृतिक आधार पे थी। तो भारत के अंदर 44 जनगोष्ठियाँ रही हैं और उनमें से प्रगतिशील समाज, छत्तीसगढ़ी समाज, एक छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होने के कारण जो इस क्षेत्र को, विशेषकर बालाघाट क्षेत्र को छत्तीसगढ़ी समाज के अंदर, छत्तीसगढ़ी राज्य के अंदर में शामिल करना चाहिए था। वारासोनी रामपाली मार्ग पर स्थित ग्राम झालीवाड़ा के मुख्य द्वार पर 21 फरवरी को सड़क हादसे में सनोज टेमरे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल सनोज पिता अनूपचंद टेमरे उम्र 28 वर्ष झालीवाड़ा निवासी 21 फरवरी को सुबह किसी काम से वारासोनी आया हुआ था, जो दोपहर में अपने घर झालीवाड़ा जा रहा था। इस दौरान वारासोनी रामपाली मार्ग पर वह ग्राम झालीवाड़ा के मुख्य द्वार से रोड क्रॉस कर ग्राम की तरफ जा ही रहा था। तभी मार्ग पर वारासोनी की ओर से रामपाली की ओर जा रहे अज्ञात कार ने मोटरसाइकिल सवार सरोज को जबरदस्त टक्कर मारकर फरार हो गए, जिस पर आसपास के लोग तुरंत दौड़कर आए और घटना की जानकारी सनोज के भाई भाजपा नेता मनोज टेमरे को देकर घायल को तत्काल सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा सनोज का प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वो क्या हुआ सर, मैं भी हमारी जिला पंचायत की बैठक थी तो मैं बालाघाट गया हुआ था। तो वारासोनी से मेरा छोटा अनुज, जिसका नाम सनोज टेमरे है, वो झालीवाड़ा घर जा रहे थे और उस बीच में मतलब उनको बीच जो हमारा झालीवाड़ा का ही चौक होता है, वो लोग अंदर अब गांव में जाने के लिए टर्न हुए। उतने में ही कोई वाइट कलर की एक कार है, शायद फेट या स्विफ्ट डिज़ायर, तो उसने वो कम से कम बहुत हाई स्पीड में गाड़ी आ रही थी, उसने ऑन द स्पॉट उनको गाड़ी को पूरा ठोकर मार दी। और ठोकर मारने के बाद में पूरे ग्राम के लोग जितने भी हमारे चौक में रहते हैं उन सभी लोगों ने उठाया। सबको पता चल गया कि मनोज भैया के यहाँ के छोटे वाले भाई है करके। तो वो तो गाड़ी तो भाग गई, फरार हो चुकी है, पर उन्होंने तुरंत में उठा करके यहाँ पर मुझे भी सूचना दी और हमारे ग्राम के सरपंच श्री बाबा अशोक शरणागत जी और हमारे जितने भी ग्राम के समस्त मेरे परिवार के लोग, सभी लोगों ने आकर के तुरंत में उनको अपने तहसील अपना जो चिकित्सालय है अस्पताल यहाँ पर एडमिट किया और मैं भी तुरंत में। अभी क्या स्थिति है? स्थिति अभी मतलब कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा चोट है और रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज़्यादा। अभी रिफर कर दिए तो ले जा रहे क्या आप? अभी बालाघाट लेकर जाएंगे हम लोग, सीटी स्कैन वगैरह करवाएंगे और उसके बाद में फिर आगे की स्थिति।
21 फरवरी को जेसीबी मशीन से बस स्टैंड के सामने लाखों रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन के आधे हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद गत दिवस बनाई गई थाने की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा जाएगा, जिससे अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि नेशनल हाईवे मार्ग के निर्माण के लिए हाईवे मार्ग के बीच दोनों साइड 42 फीट नाप जो कच्चा व पक्का अतिक्रमण आ रहा है, उस पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गाज गिरना निश्चित है। बालाघाट सिवनी मार्ग का चौड़ीकरण के लिए जिस तरह से शासकीय भूमि पर बने सामुदायिक भवन को तोड़ा जा रहा है, अब इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मानपुर सर्राटी नदी पुल से लेकर अहिंसा द्वार तक मार्ग के बीच दोनों साइड 42 फीट की शासकीय जमीन पर किए गए कच्चे व पक्के अतिक्रमण पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। वहीं राजस्व विभाग के द्वारा पूर्व में मार्ग के बीच 29 फीट, उसके बाद 40 फीट नापकर चिन्हित स्थान तक स्वयं अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी और अब पुनः 42 फीट लिया जा रहा है, जिससे दुकानदारों व निवासरत लोगों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ते जा रहा है। ग्रामीण थाना क्षेत्र में संचालित एक शिक्षण संस्था की नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ अश्लील हरकत और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में ग्रामीण पुलिस ने खुर्शीद आलम देवसर रीवा निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद यह आरोपी फरार बताया गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना 16 फरवरी की रात 11 बजे घटित हुई। खुर्शीद आलम लामता में रहकर कोई धंधा करता है, जिसने 16 फरवरी की रात्रि 11 बजे इस नाबालिग आदिवासी छात्रा को बार बार फोन कर उसके साथ अश्लील हरकत करते उसे प्रताड़ित किया। इस छात्रा का अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल कर दिया। इस नाबालिग छात्रा के द्वारा की गई रिपोर्ट पर ग्रामीण थाना में खुर्शीद आलम निवासी देवसर जिला रीवा हाल मुकाम लामता के विरुद्ध धारा 354 डी भारतीय दंड विधान, धारा 66 67 IT एक्ट, धारा 11-12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, धारा 3(2 वी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद खुर्शीद आलम फरार बताया गया है। वारासनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दीनी में एक महिला जंगली सुअर के हमले से घायल हो गई। 21 फरवरी को सुबह 9 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह महिला अपने खेत अपने पति के साथ जा रही थी। घायल महिला जयवंता बाई को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को जयवंता बाई जेठ नारायण पंचेश्वर की लड़की की सगाई और शादी के कार्यक्रम में गई हुई थी। 22 फरवरी की शादी होनी है। सुबह 9 बजे जयवंता बाई अपने पति शंकर लाल के साथ अपने खेत में पैरा लाने गई थी और दोनों पति पत्नी खैरा से पैर का गट्ठा सिर में रखकर घर ला रहे थे। तभी बस्ती के पास जंगली सुअर ने जयवंता बाई पर हमला कर दिया। जंगली सुअर के हमले से जयवंता बाई के पैर जख्मी हो गया और हमला करने के बाद जंगली सुअर भाग गया। घायल जयवंता बाई को जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया है। कोतवाली पुलिस के द्वारा पिछले दिनों बिना जांच के अधिवक्ताओं पर दर्ज की गई शिकायत पर आपत्ति जताते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार की तरह मंगलवार को भी कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया, जिसके तहत अधिवक्तागण रोजाना की तरह मंगलवार को न्यायालय तो पहुंचे, लेकिन वे न्यायालयीन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। जहां अधिवक्तागणों के द्वारा पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया गया। बताया जा रहा है कि अपनी इसी मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ बुधवार को मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन पर उनसे मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन सीएसपी और डीजे से की गई मुलाकात में दी गई समझाइश और सकारात्मक आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है और देर शाम एक बैठक का आयोजन कर सीएसपी और डीजे से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। नगर के समीप समनापुर रोड भटेरा पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में टीवीएस एक्सल सवार घायल हो गया। घायल दुर्गाजी फाय 65 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गाजी फाये सोना चांदी के आभूषण बनाने का धंधा करते हैं। 21 फरवरी को शाम 6:45 बजे करीब दुर्गाजी फाये टीवीएस एक्सल में बालाघाट से अपने घर खैरी जा रहे थे। समनापुर रोड भटेरा पेट्रोल पंप के पास टीवीएस एक्सल रोड किनारे खड़े ट्रक से टकराने से दुर्गाजी फाये घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। 21 फरवरी को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की सड़कों के लिए कायाकल्प अभियान के तहत 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 350 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को अंतरित की। इनमें 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या की श्रेणी में बालाघाट को 2 करोड़ 50 लाख मिले, जिसमें बालाघाट नगर पालिका के द्वारा चिन्हित किए गए वार्ड की सूची इस प्रकार है। नगर पालिका के द्वारा कायाकल्प अभियान योजना में इन वार्डों का चयन किया गया है। वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय आमराह खान, वार्ड क्रमांक 6 भाजपा रहना सुराना, वार्ड क्रमांक 10 निर्दलीय नरगिस समीर, वार्ड क्रमांक 15 भाजपा समीर जायसवाल, वार्ड क्रमांक 17 भाजपा श्वेता जैन, वार्ड क्रमांक 18 भाजपा गिरीश कावड़े, वार्ड क्रमांक 19 भाजपा वकील वाधवा, वार्ड क्रमांक 20 भाजपा बीना सुनील वर्मा, वार्ड क्रमांक 21 निर्दलीय मानक बर्वे, वार्ड क्रमांक 22 भाजपा भारती पारदी, वार्ड क्रमांक 24 भाजपा उज्जवल अमड़ारे, वार्ड क्रमांक 25 भाजपा भारती सुजीत ठाकुर, वार्ड क्रमांक 26 भाजपा योगिता विनय, वार्ड क्रमांक 27 कांग्रेस आशुतोष डहरवाल, वार्ड क्रमांक 28 भाजपा संगीता खगेश कावरे।